तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसमें हमने पढ़ना क्या है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाउली proposed that no two electrons in an atom can have a same set of all the four quantum numbers। इसको आप नोट करो। हाँ, और चलिए इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। बताओ क्या क्या? N, L, M और S। N फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर, M फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। और हम जानते हैं कि N जो है, इसका जो वैल्यू है स्टार्ट होते हैं 1 टू इन्फिनाइट। चलिए यहां पे इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 1। और अगर n का वैल्यू 1 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो अगर हमने l निकालना हो, बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ, l वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 0 टू n माइनस 1 होता है। ठीक, हाँ, इट मीन्स l इक्वल्स टू 0 टू, यहां पर n हमारा क्या? 1, तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1। l इक्वल्स टू 0 टू 1 माइनस 1 बोले तो 0, 0 टू 0 बोले तो l इक्वल्स टू 0। तो l का वैल्यू क्या आएगा? 0। हाँ, इसको भी आप नोट करो रफ साइड में। हाँ, अगर n 1 है तो l क्या होगा? 0। अब अगर l 0 है तो अगर हमने m निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ, इसको आप नोट करो। चलिए इसको मैं अब रब करता हूं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा क्या? l अगर हमारा 0 है तो अब हमने क्या निकालना है? m निकालना है। तो फॉर अ गिवन वैल्यू l, m जो होता है इट इज व्हाट? माइनस l टू प्लस l। ठीक, हाँ, तो m इज इक्वल टू माइनस l का वैल्यू क्या? 0 टू प्लस 0। इट मीन्स m भी हमारा क्या? 0 है, क्योंकि माइनस 0 टू प्लस 0 0 ही होता है। ठीक, माइनस 0 कुछ नहीं होता है, प्लस 0 कुछ नहीं होता है। माइनस 0 प्लस 0 क्या होता है? एक्चुअल में 0 ही होता है। ठीक, माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, हाँ, तो m हमारा क्या? 0। अब चलिए n हमारा जब 1 तब l हमारा 0, m भी हमारा 0। ऐसे हम निकालते हैं किन को? क्वांटम नंबर्स को निकालते हैं। ठीक, अब जो s है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। s के सिंपल में दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लस हाफ होता है, सेकेंड माइनस हाफ होता है। हर जगह s के दो ही वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब मुझे अब बताइए, अगर n हमारा 1 है तो ये क्या मतलब शेल कौन सा? K शेल है, K शेल। When n is 1 it represents K shell, and when l is 0 l represents what? L gives subshell, L gives subshell। और हमें पता होना चाहिए क्या? हाँ, देखिए n का वैल्यू 1 तो K शेल, और l का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3। जब l 0 होता है तो क्या? S सबशेल। जब l 1 होता है तो P सबशेल। जब l 2 होता है तो D सबशेल। जब l 3 होता है तो F सबशेल। अब अगर l क्या है? 0, तो मतलब S सबशेल। तो यहां पे क्या? S सबशेल, S सबशेल। ठीक, हाँ, अब m gives us what? Number of orbitals। n gives shell, l gives subshell, m gives what? Number of orbitals। हाँ, चलो, अगर हमारा m क्या देता है?
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। हाँ, m के यहां पर कितने वैल्यूज हैं? एक ही हैं, एक ही हैं। और जब m का एक ही वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू होता है, चाहे ये 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, एक ही डिजिट यहां पर है, एक ही डिजिट यहां पर है। मतलब क्या? 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, एक डिजिट यहां पर। m को देखना कि एक डिजिट मतलब 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। आप यहां कंफ्यूज ना हो जाए, m 0 है तो 0 ऑर्बिटल, m 1 है तो 1 ऑर्बिटल, नहीं। m अगर यहां पर इसका वैल्यू 0 है मतलब अपने डिजिट देखना है, एक डिजिट। अगर यहां पर m हमारा निकलता क्या 0 और 1, तो हम कहते एक दो डिजिट आए, 2 ऑर्बिटल। अगर ऐसा निकलता m हमारा, तब हम कहते हैं, कहते 3 डिजिट निकले, 3 ऑर्बिटल, ठीक। तो m यहां पे 0 मतलब एक डिजिट, 1 ऑर्बिटल। चलिए, अब उसके बाद हमारा s क्या? प्लस हाफ और माइनस हाफ। हाँ, 1 ऑर्बिटल बोले तो मैंने आपसे कहा था कि ऑर्बिटल को हम सिंपल, क्योंकि ऑर्बिटल के बारे में हमने पढ़ना है, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अच्छी तरह पढ़ना है। फिलहाल हम ऑर्बिटल को यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल बोले तो एक बॉक्स, ठीक। हाँ, चलिए, ये हुआ। अब और आप एक चीज याद रखिए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब यहां पे एक ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं लिखता हूं 2e, ठीक। e और e 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यहां तक आप नोट करो ये। हाँ, करा नोट? चलो अब आगे बढ़ते। हाँ, ये नोट आपने करा? हाँ, चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं साइड में। अब इसमें क्या? ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे n l m s, यहां भी n l m s, ये n l m s क्या है? क्वांटम नंबर्स। ये क्या देते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मुझे बताइए क्वांटम नंबर्स का वैल्यू। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस शेल के हैं? के शेल के, मतलब n दोनों का सेम है, 1 1। दोनों इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के हैं? s सब शेल के। दोनों का l वैल्यू सेम है, 0 0। दोनों इलेक्ट्रॉन हाँ किस ऑर्बिटल के हैं? इस वाले ऑर्बिटल के, ठीक। तो दोनों का m वैल्यू सेम है, 0 0। अब चलिए, अब s पे आते हैं। s का मतलब या प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या रखेंगे? प्लस हाफ, तो इसके लिए क्या आएगा? माइनस हाफ। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या दिखाएगा? एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, ठीक। हाँ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहां देखिए आप, जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स दोनों के सेम है, दोनों के सेम है, बट लास्ट वाला क्या डिफरेंट है? लास्ट वाला दोनों का डिफरेंट है। यही मतलब हुआ कि no 2 electrons in an atom can have same, चारों के चारों सेम नहीं है, सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। अगर पहले 3 दोनों के सेम है बट लास्ट में क्या है? एक का प्लस हाफ, सेकंड का माइनस हाफ, तो चारों के चार सेम नहीं। ये किसने कहा? ये कौन सा प्रिंसिपल है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए आप ही नोट करो। हाँ, फास्ट। हाँ, तो इसके बाद चलिए हम यहां पर जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसका जो सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या है? देखिए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स।
हाँ, इन दोनों का पहले 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम है, बट लास्ट में क्या डिफरेंट, प्लस हाफ माइनस हाफ। मतलब ये क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एरो ऊपर ऐसे ही, जब एरो ऊपर हो तो मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन। सेकंड क्या दिखाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, हाँ, मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum कितने इलेक्ट्रॉन्स of 2 electrons with same spin quantum number are different। ठीक, with या हम कहेंगे एक क्लॉकवाइज सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, with opposite spins, एक का प्लस हाफ सेकंड का माइनस हाफ। हाँ, ये भी आप नोट करो, करा नोट, हाँ फास्ट। हाँ चलिए मैं रब करता हूं। हाँ ठीक, हाँ ये नोट करा। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं किस पे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, जिससे हमें ये और समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वायलेट Pauli's exclusion प्रिंसिपल, PLE। ठीक, हाँ देखिए आप फर्स्ट पार्ट, ये क्या ऑर्बिटल, ठीक, सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट। हाँ चलिए पहले इसको चेक करते हैं। हमें देखना क्या है, डज नॉट वायलेट। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर देखना है स्पिनस। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या कहा, पाली ने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्पिन क्या होगा, अपोजिट, बट यहां स्पिन क्या, सेम, यहां स्पिन सेम है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। वायलेट्स व्हाट, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वायलेट्स पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए अब यहां चलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, अभी तक ठीक है। अब स्पिन क्या है, दोनों का सेम है, तो मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये भी वायलेट कर रहा है, किसको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, मतलब ये भी गलत है। अब यहां चलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब स्पिन क्या है, स्पिन क्या है, अपोजिट स्पिन। ठीक, मतलब डज नॉट वायलेट व्हाट, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर मिला यही। ठीक, अब यहां पे चलते हैं फोर्थ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, अरे 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, यहां पे 3, मतलब ये यहीं पे गलत है। ठीक, अब चलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स 3 है। अब क्वेश्चन है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, पाउली ने कहा खाली 2 होते हैं, 3 क्यों नहीं हो सकते। चलिए मानते हैं इसमें 3 है, हमारे पास जो S है, S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी 2 ही वैल्यूज हैं, यहां प्लस हाफ या माइनस हाफ। चलिए यहां पर इसको हम रखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या रखते हैं, S प्लस हाफ रखते हैं।
इसके लिए फिर क्या होगा एस माइनस हाफ। तो अब मुझे बताए इसके लिए फिर क्या होगा एस, यही तो प्रॉब्लम है, एस तो दो ही होते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एस के दो ही वैल्यूज हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है किसमें, ऑर्बिटल में। चलो आप ये नोट करो।